हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 631 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों इनके आंसर मैं फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही आपको बताऊँगा। और दोस्तों हमारा मकसद यही रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं। इसमें 1-1 से लेके आपके 129 तक के जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन है। इनको हम डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया आपके पास 1-1 की बात की जाए तो इसमें दिया गया है चैकोलिथिक अथवा पाषाण ताम्र काल जारी रहा, लगभग कब से जारी रहा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फाइनल आंसर की यदि बात की है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 800 बीसी तक रहा। ठीक है, ऑप्शन तो ए सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपने ध्यान में रखना है, पूरा एक्सप्लेन, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इसका आप। ठीक है, इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। शुरू करते हैं। पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि जो पूरा पाषाण काल है, इसका समय रहा 30 लाख से लेके 10,000 वर्ष तक रहा। ठीक है, उसके बाद जो आपका उसके बाद आता है निम्न पाषाण की बात की जाए, इसका समय रहा आपके पास 30 लाख से लेके 1 लाख वर्ष तक रहा। ठीक है, इसमें आदि मानव ने क्या किया, शिकार करना सीखा और आग जलाना सीखा। इन जो निम्न पाषाण है, ठीक है आपका, इसमें क्या किया, आदि मानव ने आग जलाना सीखा और शिकार करना सीखा। उसके बाद आता है आपका मध्य पूरा पाषाण आता है। मध्य पूरा पाषाण की बात की जाए 1 लाख से लेके 50,000 तक ये रहा। ठीक है, समय इसका ये रहा। और एक उसके बाद आता है उच्च पूरा पाषाण काल आता है, इसका समय रहा आपका 50,000 से लेके 10,000 वर्ष तक रहा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब उसके बाद बात करेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल की बात की जैसे लघु पाषाण काल भी कहा गया। ठीक है, इसका समय रहा 10,000 से लेके 6,000 तक। ठीक है, 6,000 वर्ष तक रहा। उसके बाद नव पाषाण काल आता है आपके पास। नव पाषाण काल की बात की जाए तो इसका समय रहा 7,000 से लेके 1,000 वर्ष। और बात की जाए भारत में, इसका समय 4,000 से लेके 1,000 वर्ष तक रहा। ठीक है, नव पाषाण काल की बात की जाए तो इसमें एक मुख्य आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार इसमें हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके अलाइड के एग्जाम में। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। और बात की जाए जो आपके ताम्रपाषाण काल था, ठीक है, इसमें क्या हुआ, पत्थर एवं तांबे के औजारों का प्रयोग किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एचएस के एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये ताम्र पाषाण काल की ही सभ्यता है। ठीक है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। महापाषाण काल की बात की है तो भारत में लौह युग या आयरन युग के नाम से, आयरन एज के नाम से जाना जाता है आपके महापाषाण काल को। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना। आगे है क्वेश्चन आपके पास 1-1-2। इसमें क्या क्वेश्चन है आपके पास पूछा गया, चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान के साथ संबंधित रही? कि चावल की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर तो सभी को आता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोथल आपका। लोथल की बात की जाए तो लोथल में थोड़ा कंफ्यूजन क्या है, इसमें दोस्तों डेट से संबंधित कंफ्यूजन है। कई बुक पुस्तक में की बात की जाए तो 1953 मिलता है, कईयों में 1955 मिलता है, परंतु मेरे हिसाब से मैंने जितना सर्च किया है, डेट से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि लोथल की खोज कब हुई, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की 1955 में, और भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है आपका। और यहाँ से हमें एकमात्र बंदरगाह मिली, गोदीवाड़ा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, लोथल से अब बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा की बात की जाए तो इसका समय 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। ठीक है, और बात की जाए, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के घाघरा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद इसमें क्या हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, हल द्वारा जुते हुए खेत हमें प्राप्त हुए। और सबसे पहले ज्ञात भूकंप के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कोट दीजी। कोट दीजी की बात की है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ इसकी खोज की बात की जाए तो फजल अहमद ने इसकी खोज की 1953 से 54 के बीच में। और बात की जाए पत्थर की नींव वाले घर, यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं कोट दीजी से। और चाक पर निर्मित मृद भांड हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद रोपड़ की बात की जाए, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। 1953 से 56 में इसकी खोज की किसने की, यागदत्त शर्मा ने इसकी खोज की।
और यहाँ से हमें कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं रोपड़ से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। आगे बात कीजिए हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। रावी नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान की बात की है तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, चनहुद्रो की बात की है तो मनके बनाने वाले कारखाने हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसके साक्ष्य हमें चनहुद्रो से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने इतना एक्सप्लेन ध्यान में रखना है। आगे है 113, ऋग्वेद में निहित है। ऋग्वेद में क्या निहित है? इसका राइट आंसर होगा ईश्वर के समान ऋचाएं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है? पहला क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है कि 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख हमें मिलता है। पहला क्वेश्चन आपने ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान में रखना, 8वें मंडल में क्या आपको मिलता है? हस्तलिखित जो ऋचाओं को खिल कहा गया है। जो हस्तलिखित ऋचाएं थी उनको क्या कहा गया? 8वें मंडल में खिल कहा गया। ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उन्हें होत्र कहा जाता था, होत्री कहा जाता था। ठीक है, और 10 मंडल है आपके ऋग्वेद में और 1028 श्लोक या सूक्त है। 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। 10वें मंडल में बात की जाए तो पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है, और जिसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्या है? वर्णों का वर्णन मिलता है हमें। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख की बात की जाए तो तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में यह मंत्र सूर्य की पुत्री सावित्री की स्तुति में किया जाता है। ठीक है, ये आपने यहाँ से इतने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। आगे है 114, संगम युग के प्रमुख देव थे। प्रमुख देव कौन थे संगम युग के? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुर्गन क्या थे? प्रमुख देवता थे इनके। ठीक है, संगम युग के। संगम युग की बात की जाए तो पहले तमिल संगम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले तमिल संगम सभापति कौन थे? तो ऋषि अगस्त्य थे। ये क्वेश्चन आपका अलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद बात की जाए, कौटिल्य ने संगम काल के दक्षिण भारतीय राजाओं को कुल संघ के कुल संघ कहा है, इन्होंने कुल संघ कहा है। ठीक है, और संगम युग क्या था? ये तमिल कवियों का एक संगम था। संगम का अर्थ ही होता है मिलन। ठीक है, संगम संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, और इसका अर्थ ही होता है मिलन। ठीक है, ये तमिल कवियों का एक संघ था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब शिव की बात की है तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र नाम देवता का उल्लेख मिलता है। शिव का जो बात की जाए, शिव का ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता से उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने पूछे जा चुके हैं। आगे है 115 की बात की जाए तो हेवन सांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया। हेवन सांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया है राजपुरा के रूप में। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी सही की हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात की जाए हेवन सांग की बात की जाए तो हर्षवर्धन के समय में हेवन सांग आया। ठीक है, और कब आया? 629 बीसी में आया था, और इनकी पुस्तक है सी यू की पुस्तक इनकी है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया हेवन सांग की बात होगी। अब फायान की बात करें, फायान चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया। कब आया? 399 से लेकर 412 एडी के बीच में ये भारत में आया, और ये चीनी यात्री था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, 116 की बात की जाए, 116 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका क्या होगा आपका राइट आंसर? 116 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, निर्वाण। निर्वाण की बात की जाए तो ज्ञान प्राप्ति को कहा गया, बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बहुत पीपल के वृक्ष के नीचे उनको वहाँ क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उस स्थिति उसको क्या कहा गया था? ठीक है, बौद्धों में निर्वाण कहा गया। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध का जन्म की बात की जाए तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, नेपाल में। उसके बाद बात की जाए, बचपन का नाम इनका पूछा जाता है सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ यूपी में दिया। ठीक है, उसके बाद बात की जाए त्रिरत्न, इनके तीन तीन रत्न थे, एक था बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, त्रिपिटक पुस्तकों की बात की है तो ये बौद्धों से संबंधित पुस्तक है। ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है 117 की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य के काल में समुद्र पतन नहीं था? समुद्र पतन नहीं था। तो पहले तो बात की जाए, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा 117 की बात की जाए, ऑप्शन डी सही हो गया, पैटर्न। पैटर्न नहीं था। ठीक है, उसके बाद अब बात की है मौर्य साम्राज्य की बात की है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, और मैग्सनीज नामक जो यात्री आया इनके समय में। ठीक है, इन मैग्सनीज की बात की है
तो मैगनीज की पुस्तक है इंडिका। ये भी आपने ध्यान रखना। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है। अंतिम शासक की बात की जाए तो बृहद्रथ था, ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है, ठीक है, आगे है आपके पास 118, यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? थिएटर के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 118 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रीक। ग्रीक थे, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया आपका। अब यहाँ से बात की जाए, गांधार कला के संरक्षक कौन थे? गांधार कला के संरक्षक कौन थे? शक और कुषाण क्या थे? गांधार कला के संरक्षक थे। उसके बाद बात की जाए, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये चरगाह की खोज में भारत में आए थे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इतने क्वेश्चन ध्यान में रखना। आगे है 119 में क्या क्वेश्चन पूछा गया? सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया। सांख्य दर्शन को किसने प्रस्तुत किया? सांख्य दर्शन को। तो इसका राइट आंसर सभी को आता होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कपिल मुनि के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो गया। पतंजलि की बार में बात की जाए तो योग दर्शन की शुरुआत किसने की? योग दर्शन की बात की जाए तो योग दर्शन प्रस्तुत किसने किया? पतंजलि के द्वारा किया गया। चरक की बात की जाए तो चरक ने चरक चिकित्सा शास्त्र नामक चरक संहिता लिखी, इनकी ये रचना है। उसके बाद बात की जाए तो वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक की रचना की है, ठीक है, कामसूत्र की रचना की है। कामसूत्र की रचना किसने की है? वात्स्यायन ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए 120 की बात की जाए, इसमें है हरिसेन लेखक है। हरिसेन लेखक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए हरिसेन। हरिसेन की बात की जाए, समुद्रगुप्त पर प्रकाश डालने वाले अत्यंत प्रमाणिक सामग्री हमें कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति के रूप में उपलब्ध है, जिसे हरिसेन ने लिखा है, ठीक है। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो ये गुप्त वंश का शासक था। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो इनका समय 335 से लेकर 375 ईस्वी के बीच में रहता है। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन किने कहा? इन भारत का नेपोलियन किसने कहा इन्हें? बिसेंट स्मिथ ने कहा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है आपके पास 121 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? 121 की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे राष्ट्रकूट साम्राज्य के? तो दंती दुर्ग थे। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, डी सही हो गया। अब यहाँ से अमोघ वर्ष की बात की जाए तो अमोघ वर्ष का समय की बात की जाए तो इन्होंने 814 एडी से लेके 876 एडी ने कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका नामक दो रचनाएं लिखी, ठीक है। क्या इन्होंने 814 से लेके 876 के बीच में इन्होंने क्या किया? कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मलिका लिखी, ठीक है, रचना लिखी। और उसके बाद बात की जाए कृष्ण प्रथम की बात की जाए तो इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। ये आपके राष्ट्रकूट साम्राज्य से संबंधित है ये शासक, ठीक है। आगे है आपके पास सूरावादी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया। सूरावादी संघ मुख्यतः कहाँ स्थापित किया गया था? तो उत्तर पश्चिमी भारत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 122 की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है 123 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया? पुनः किसने लागू किया? 123 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 123 की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात की आई है तो इनका समय रहा 1351 से लेके 1388 तक इनका समय रहा। ये एकमात्र ऐसा शासक था, ठीक है, ऐसा शासक था ये, इसने क्या किया कि ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर को लागू किया था। ये एकमात्र, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इनके दरबार का जो कवि था वो था बरनी। बरनी नामक जो कवि था, ये इनके दरबार का कवि था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार का कवि था। अब बात की जाए गयासुद्दीन बलबन की। बलबन की बात की जाए, इन्होंने एक तो क्या किया, सिजदा एवं पेवोस प्रथा को इन्होंने चलाया, ठीक है। उसके बाद बात की जाए नौरोज उत्सव, जो फारसी नामक नव वर्ष का त्योहार था, ये इन्होंने भारत में आकर जारी किया, चलाया, ठीक है, नौरोज उत्सव जिसे कहा गया। उसके बाद लौह एवं रक्त की नीति इन्होंने बलबन ने अपनाई थी। और चहलगामी का जो समाप्त किया, चहलगामी क्या होता था? एक 40 सरदारों का एक संगठन होता था, इसको इन्होंने समाप्त किया था। ये बलबन भी उसमें एक हिस्सा था, ठीक है, 40 सरदारों में से एक था बलबन, ठीक है। तो शुरू किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था ये चहलगामी गानी, ठीक है, संगठन। आगे है आपके पास और
क्वेश्चन क्या क्या ध्यान में रखना है आपने आपने अलाउद्दीन खिलजी की बात की है, इन्होंने राशन कार्ड प्रणाली चलाई, एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। समय की बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से लेके 1316 के बीच का इनका समय रहा। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई, इन्हें द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है अलाउद्दीन खिलजी से। आगे है प्रथम महिला शासिका की बात की जाए, प्रथम महिला शासिका यदि पूछा जाए तो रजिया सुल्तान आपने बतानी है। रजिया सुल्तान की प्रथम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान है और अंतिम महिला शासिका भी आपकी रजिया सुल्तान है। समय की बात की जाए इनका समय 1236 से लेके 1240 के बीच का इनका समय रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है आपके पास क्वेश्चन 124 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया? हुमायूं को किसने पराजित किया? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने पराजित किया, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, आगे है आपके पास किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की? किस वर्ष स्थापित की थी? इसका सभी को राइट आंसर आता है। 125 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 1651 में इन्होंने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास कुक्का आंदोलन का संस्थापक कौन था? कुक्का आंदोलन का संस्थापक की बात की जाए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कुक्का आंदोलन आपका 1840 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसका जो संस्थापक था वो था भगत जवाहर मल्ल, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है, सियान साहब के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, भगत जवाहर मल्ल को। अब बात की जाए भगत जवाहर मल्ल ने 1840 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब में कुक्का विद्रोह की शुरुआत की थी। इसमें इनको सहयोग किससे मिला? बालक सिंह और राम सिंह से इनको क्या हुआ? सहयोग मिला, जिसके कारण इसने ये जो विद्रोह था या आंदोलन था इसको जीता। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपके पास जो क्वेश्चन है 127 में क्या पूछा गया है? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ, उन्हें भेज दिया गया। कहाँ उन्हें भेजा गया था? तो मांडेले में भेजा गया था, मांडले में भेजा गया था, ऑप्शन आपका जी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यरवदा जेल में क्या हुआ था? कुछ मोस्ट मुख्य घटनाएं यहाँ से यरवदा जेल से। ठीक है, इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि यरवदा जेल है जो, इससे संबंधित क्या घटना है मुख्य। ठीक है, एक मुख्य घटना हुई थी, ठीक है, इतिहास में, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हो गया आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हम जो हमने आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।